बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता की जन सुनवाई के दौरान उन पर एक शख्स ने हमला कर दिया। आरोपी की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है और शुरुआती जांच में वह गुजरात का निवासी पाया गया। पुलिस मामले की जांच करते हुए आरोपी की मां तक पहुंची, जिन्होंने बताया कि उनके बेटे ने यह कदम क्यों उठाया। आरोपी की मां भानुबेन का कहना है कि बेटा पशु प्रेमी है और डॉग वाले मुद्दे को लेकर दुखी था, इस वजह से वह दिल्ली गया था। इस घटना को लेकर पुलिस जांच कर रही है और आरोपी की मां से पूछताछ भी की जा रही है ताकि हमले के पीछे के कारणों का पता चल सके। यह घटना दिल्ली में चर्चे का विषय बन गई है। जानिए इस घटना को लेकर नेताओं ने क्या कहा। गुप्ता जी पे जो हमला हुआ है ये दुखद है। जिसने भी हरकत की उसको पकड़ा गया है। रेखा गुप्ता लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और साजिश के तहत किसी ने ऐसा किया है, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन रात दिन दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है, रात दिन जनता के बीच में है। बहुत ही कायराना हमला है, शर्मनाक हमला है। और जो भी लोग ये सोचते हैं कि किसी महिला के ऊपर हिंसा करके, हमला करके दिल्ली के काम को रोक दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है, रात दिन जनता के बीच में है। बहुत ही कायराना हमला है, शर्मनाक हमला है। और जो भी लोग ये सोचते हैं कि किसी महिला के ऊपर हिंसा करके, हमला करके दिल्ली के काम को रोक देंगे, दिल्ली के विकास को रोक देंगे, ऐसे अपराधियों को दिल्ली माफ नहीं करेगी, कानून भी माफ नहीं करेगा। ये शर्मनाक है, आपराधिक हमला है और बहुत ही खराब नीयत के साथ ये हमला किया गया है। एक महिला जो रात दिन सेवा कर रही है दिल्ली की, रात दिन जनता के बीच में है, रात दिन केवल और केवल दिल्ली के लिए काम कर रही है। क्या दुश्मनी हो सकती है किसी की? किस नियत के साथ ये हमला किया गया है? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। नफरत के साथ किया गया ये हमला, ये नफरती हमला है। और एक महिला मुख्यमंत्री जो रात दिन दिल्ली की सेवा कर रही है, इतनी नफरत के साथ उनके ऊपर हमला करना, ये माफ नहीं किया जा सकता और कानून भी इसे माफ नहीं करेगा, दिल्ली के लोग भी माफ नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान में के बाद में दिल्ली में एक ऐसी मुख्यमंत्री मिली है जो रोज अपने घर पर जन सुनवाई का कार्यक्रम कर रही थी। रोज 1000 से 2000 लोग उनके पास में पूरी दिल्ली एनसीआर से आते थे और वो बिना रोक टोक के, बिना कोई ज्यादा सिक्योरिटी के हर आदमी से मिला करती थी, उनकी समस्याएं सुना करती थी। तो आज जो भी हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करी है, मुख्यमंत्री जी को चोट आई है, अभी उनकी एमएलसी हो रही है और पुलिस द्वारा कौन व्यक्ति था, क्या उसके दिमाग में था, क्या उसकी साजिश थी, मगर अभी जो पता लगा है कि वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। वो उनके घर में शालीमार बाग तक भी पूरा वहां पे उसने रेकी किया कल, और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। और आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। तो हमले में मुख्यमंत्री जी को चोट आई है। अभी मुख्यमंत्री जी की एमएलसी चल रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, बाकी और जो आगे की जानकारी होगी वो आपको बताएंगे। देखिए, चोट उनके हाथ में आई है, उनके शोल्डर में आई है और उनके सर में आई है। तो अभी डॉक्टर उनको देख रहे हैं और उसके साथ में क्योंकि पुलिस केस है तो एमएलसी भी बन रही है और एमएलसी की जो आएगी रिपोर्ट वो आपको बताएगी। देखिए, अभी कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या क्या मामला है ये अभी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस की जांच होगी, सारी तहकीकात के बाद में ही आपको बताया जाएगा। वो व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी के ऊपर में हमला किया, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को उसने कुछ समय तक नहीं छोड़ा, उनके बाल पकड़ लिए थे और पुलिस ने और आसपास के लोगों ने काफी उसको छुड़वाने की कोशिश करी। 40 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है
और किसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को छुड़ाया गया और उसके बाद में फिर ये सारी बात है। बताया जा रहा है? देखिए, अभी पुलिस की जांच चल रही है, अभी कुछ भी कहना किसी भी एंगल पर ठीक नहीं हो। देखिए, अभी हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर एक बात अच्छी लगी कि उनका हौसला अभी भी उतना ही है और उन्होंने कहा है कि मेरी जन सुनवाई और मेरा जन संपर्क, मेरा दिल्ली के लिए जो उनका समर्पण है, उनके सारे वायदे हैं, वो दिन रात उसके लिए काम करती रहेंगी। और आज हमने उनको ये कहा है कि आज आपको स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए और उसके बाद में कल से अपना काम शुरू करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक है, उनको हमलावर ने पिछले एक दिन से रेकी कर रहा था। वो शालीमार बाग में रेखा गुप्ता जी के घर भी गया था, उसने वहां भी जाके सारी वीडियो बनाई। रेखा गुप्ता जी जनता को आके साधारण तौर से हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना सुरक्षा के मिलती हैं, ऐसी वीडियो में उसकी जानकारी थी। उसने माननीय रेखा गुप्ता जी को बहुत देर तक जमीन पर गिरा कर रखा। उसने हमला करने की उसकी जो मंशा थी वो बड़ी स्पष्ट है और ये बात भी स्पष्ट है कि वो केवल हमले के पर्पज से ही आया था। उसके हाथ में कोई जन सुनवाई का कागज भी नहीं था, उसके हाथ में कोई ऐसी दरख्वास्त भी नहीं थी। और क्योंकि उसके मोबाइल से पुरानी वीडियो मिली है कल की, जो जब वो वहां पर शालीमार बाग गया है, और यहाँ की वीडियो भी मिली है, इससे बहुत बात स्पष्ट होती है कि मकसद जो था वो हमला ही था। और रेखा गुप्ता जी ठीक हैं, जैसे अभी परवेज जी ने बताया, जन सुनवाई जारी रहेगी, हर तरीके से पब्लिक को इंटरेक्शन उनकी जारी रहेगी और दिल्ली के काम किसी सूरत में नहीं रुकेंगी। एक महिला मुख्यमंत्री को ऐसा ना माना जाए कि महिला होने के नाते को हमला करेगा तो उनको डराएगा, धमकाएगा तो उनके काम में कोई फर्क आएगा। जन सुनवाई भी जारी रहेगी और दिल्ली के विकास के लिए निरंतर हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक शेर की तरह काम करेंगी और किसी भी तरीके का उनके मन के ऊपर दिल्ली के लोगों के काम को लेकर रुकने का कोई भी कारण नहीं है। इसलिए बस हम लग रहा है कि सुरक्षाकर्मी कम थे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हजारों लोगों से मिलती हैं। अक्सर आपने देखा है कि वो इस चीज में सुरक्षा को बीच में नहीं आने देती और एक जनप्रतिनिधि का ये फर्ज भी बनता है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को सहूलत देकर मिला जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की यही कारण मुझे लगता है कि उसके ध्यान में था कि हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना किसी सुरक्षा अड़चके के मिलती हैं, इसी का उसने लाभ उठाने की कोशिश की। मानसिक स्थिति क्या है अभी मुख्यमंत्री की, क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल मानसिक तौर पर वो बिल्कुल ठीक हैं और उनको मन में दिल्ली की सेवा के प्रति अच्छे भाव भी हैं और दृढ़ निश्चय के साथ वो अपनी सेवा में करेंगी। वो अपने निश्चय से और अपनी दिल्ली की सेवा के प्रति किसी तरीके से भी निडोल हैं, बिल्कुल नहीं डोल। इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और इस तरह के मानसिकता के लोग जो महिलाओं पर हाथ उठाए और वो भी मुख्यमंत्री पर, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। ऐसी घटना निश्चित रूप से इस बात के लिए एक संकेत है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉग लवर का मामला आ रहा है। दूसरा हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से ठीक है, कॉन्फिडेंट है और पूरी तरह से इस घटना के प्रति जो कोशिश की गई मनोबल कम करने की, वो कहीं भी ऐसे लोग मनोबल को उनके कम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो अभियुक्त है वो हिस्ट्री शीटर है और उसका इससे पहले भी कई मामलों में रिकॉर्ड है, इस तरह की घटनाओं का आपराधिक रिकॉर्ड है और कई मुकदमे आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज है। पुलिस ने सर एक्सेप्ट कर लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि आपराधिक मानसिकता का ये व्यक्ति जिसने ये हरकत की है, उसका रीजन उसने कुछ भी बताया हो, उसकी बैकग्राउंड तो अभी आनी बाकी है कि
जो रीजन बताए जा रहे हैं वो कितने सही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वो व्यक्ति क्रिमिनल बने। वो ऐसी हुई है, लेकिन अभी वो निश्चित रूप से थोड़ा आराम कर रही हैं और उनकी जांच वगैरह भी हुई है और मुझे लग रहा है कि सब ठीक है। मैं इस पर नहीं कहूँगा, इस पे और अलर्ट होने की जरूरत है कि किस तरह से पब्लिक डीलिंग करनी चाहिए। उसको थोड़ा सा एक मॉडस ऑपरेंडी को दोबारा से डिसाइड करने की जरूरत है। लेकिन ये जनता से मिलना, जनता की सुनवाई करना, लोगों के बीच में रहना, ये इस तरह की घटनाएं कभी भी हम लोगों को हतोत्साहित नहीं कर सकती है, क्योंकि हम लोग जमीन के लोग हैं, सड़क पर रहने वाले लोग हैं और लोगों के बीच में से उठकर हम यहाँ तक